जी गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान है दोस्तों, नमन करता हूँ और मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। आज फिर आपको अपनी आगे की यात्रा की कड़ी में हम दोस्तों आज भारत से बोलते हैं और भारत देश में प्राचीन सभ्यता है। प्रारंभिक काल से मानव अभ्युदय का ये स्थान बना और इस एक ऐसे देश में दोस्तों जहाँ 6 मौसम हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। दोस्तों यहाँ ऐसे कुछ जगह धरती पे हैं जहाँ मानव जाता है तो कई जगह उसके हवाई जहाज़, रेडिएशन, सारी मशीनरी उपकरण वो बंद हो जाते हैं। इसी में एक कैलाश पर्वत जो महाकाल का घोंसला गुरुजी ने भी उसका प्रति एक बनाया। तो महाकाल का धरती पे पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ इतने ग्रह, नक्षत्र, सौर गंगाएं, आकाश गंगाएं और इतनी विस्तृत है कि हम कल्पना से परे है। हमारी बुद्धि में उसको नाप पाना बहुत मुश्किल काम है कि ये दुनिया में कितनी बड़ी कि क्या है इस पूरे ब्रह्मांड में। दोस्तों यहाँ हमें एक चीज़ नोटिस में लेनी पड़ेगी कि यहाँ जब मैं आता हूँ धरती पे, मैं यहाँ था नहीं, तो यहाँ धरती पे मेरा यहाँ पे मूल निवास स्थान जो है मानव का, वो धरती नहीं है। धरती पे मानव 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं की भांति एक ही प्रोसेस का हिस्सा विभिन्न प्रजातियों में जीवों की आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम, 2 सूत्र प्रत्येक जीव जो इस कायनात में हैं वो सारे जीव 2 सूत्रों को ऑटोमेटिक फॉलो करते हैं। तो आत्मवत सर्वभूतेषु, ये यहाँ आप देखेंगे कि दुनिया में यहाँ मानव है तो यहाँ कुत्ते, बिल्ली, बंदर, शेर, चूहे, तोता, मछली, छिपकली, कितने ये इतने प्रकार के जो जीव हैं दोस्तों, ये मानव को यहाँ पर धरती पर बुलाया गया है। जो मानव को, तो यहाँ मानव को सर्वश्रेष्ठ बना के धरती पे सर्वश्रेष्ठ जीव घोषित अपने आप नहीं किया है। ये धरती पे जब सबसे पहली बात यहाँ सनातन पद्धति का नाम आपने सुना होगा। तो सनातन पद्धति में सनातन क्या है दोस्तों? यहाँ मानव हमारी एक प्रजाति है। हमारी प्रजाति यहाँ नहीं थी तो दूसरे प्रकार की प्रजातियों में वो परमात्मा का अंश आत्मा इस निखिल विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ जीवन केवल धरती पे ही है और कहीं जीवन नहीं है। ये जीवन का हम ये दावा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि परमात्मा के जो विस्तार से ये पूरी कायनात की रचना की है। तो दोस्तों ये सारी रचनाएं, ये सारी की सारी क्रिएशन जो पूरे ब्रह्मांड में है, तो क्रिएशन शब्द जो है वो पहले नहीं आता है। पहले लिखा जाएगा क्रिएटर, तो पहले कौन आता है? क्रिएटर, फिर उसके बाद में क्रिएशन आती है। तो ये सारी दुनिया को, ये बात मानव जाति को सबसे पहले समझनी आवश्यक है कि मानव का जो संबंध है वो हमारा कहीं सुदूर है। जो हमारा जो मानव यहाँ आके बैठ गया है, तो यहाँ हमारे संपर्क क्षेत्र जो है वो अति विस्तृत पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन यहाँ पर जब प्रारंभ काल में मानव धरती पे आए
तो सतयुगी समाज था, सतयुग था उस समय। सतयुग का मतलब ये है कि मानव जो आहार ग्रहण करता था उसमें सारी सत्व था, वो रज और तम के गुणों वाले भोज्य पदार्थ नहीं ग्रहण किए यहाँ किसी ने। और सत्य को प्रकट करने के लिए सतयुग में पहली बार परमात्मा अपनी छोटे स्वरूप में, लघु स्वरूप में, एकात्म स्वरूप में धरती पे आता है। और धरती पे दीनदयाल जी कहते हैं कि भाई राजनीति तो ये बहुत हो गई है, ये हर बार 4-5 साल में चुनाव, हम बचपन से ये चुनाव देखते आ रहे हैं और वो सेम पैटर्न है। तो यहाँ पर जो धरती पे सतयुग में न राजा न प्रजा न दंड न दंडी, क्योंकि सभी को पता है हम एक आत्मा हैं और हमारा जो मूल स्थान है वो परम पिता परमात्मा है। तो धरती पे जो आत्मा आई सतयुग में, मेरे अंदर जब वो आया तो यहाँ पर आत्मा ने एक शरीर को धारण किया। तो धारण करना है, धर्म करना है, धर्म का मतलब है धारण करना है। तो धारण क्या करना है ये दीनदयाल जी क्लियर करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक विषय को दुनिया से गायब कर दिया है, वो है आत्मत सर्वभूतेषु। तो आज सारी दुनिया, आप वसुदैव कुटुंबकम के लिए मचल रही है जो दुनिया, तो वसुदैव कुटुंबकम जब आएगा इस दुनिया में तो दोस्तों मानवों के बीच के समस्त प्रकार की, जो मानवों के बीच अपने ये इनकी पहचानें जो बदली गई हैं, मानव की पहचान क्या है, दीनदयाल जी राजनीति में प्रश्न करते हैं कि मानव है कौन, पहले ये बताइए, बाद में हम बात करेंगे। तो दोस्तों दीनदयाल जी के ये परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल उपाध्याय जी दोनों के बीच में 6-7 साल का अंतर था। दोनों आगरा ज़िले में, परम पूज्य गुरुदेव आमलखेड़ा में, दीनदयाल उपाध्याय जी का गांव था चंद्रभान नंगला। तो इन दोनों उपाध्याय थे। तो बचपन में जब गुरुजी अपनी साधना के काल में थे, उसी समय परम पूज्य गुरुदेव से कोई बच नहीं सकता था, क्योंकि स्वयं महाकाल धरती पे आए थे, तो उनको पता है कौन कौन सी आत्माएं उन्होंने बुला रखी है किस किस काम के लिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भी है आप सभी से कि दोस्तों युग परिवर्तन करना है और इसको युग निर्माण योजना आपको दे दी गई है। तो ये युग परिवर्तन जो हो रहा है, ये एक परम पूज्य गुरुदेव अकेले नहीं कर रहे हैं ये काम, ये पूरी कायनात में जितने भी आज तक के पूर्व जन्मों के जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सभी को जोड़ते हुए तो मानव कहाँ से चला था। मानव जब सतयुग में आया तो उसकी उम्र हजारों साल होती थी, वो इच्छा मृत्यु प्राप्त थे। मानव जब आत्मा अपने आप को पहचान लेता है तो इस शरीर का जो उपयोग किया जाता है धरती पे, यहाँ दो चीज़ें हुई। एक तो आत्मा जब आई तो शरीर धारण किया तो मानव कहलाया। अब मानव शरीर थोड़ा ही था, शरीर तो पड़ा था, आप मुर्दा कह रहे थे उसको, तो कुछ भी आप उसको कोई पूछ ही नहीं रहा था। और जब उसमें शरीर में जब कोई आता है वो दिखता नहीं है आपको, लेकिन होता है। आपको ये मोटे की आँखों की चमड़ियों की ये आँखें हैं हमारी, इसकी कुछ सीमाएं हैं। हम यहाँ पर रात को नहीं देख सकते हैं, रात को उल्लू देख सकता है। हम सूक्ष्म जीवधारियों को, भूत प्रेतों को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन बिल्ली, कुत्ता और उल्लू देख सकते हैं। तो ये सृष्टि में जो परमात्मा की रचना का जो आयाम है, यहाँ मानव ने ही भ्रमित कर दिया है। यहाँ त्रुटि, ये दुनिया आज से नहीं चल रही है। यहाँ पे आप लोग ये 2100 साल की ये 20वीं शताब्दी से आप सारी दुनिया को, हमें पिछले 2-2.5 हज़ार साल में ये जो मूल धुरी थी, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम के जो सूत्र के रूप में यहाँ सतयुग से मानव का आगमन हुआ था, और मानवों ने यहाँ 1000 साल लग जाते थे। ऐसा क्या करता था मानव? तो ये एक सोचने का विषय है
कि सारे के सारे आत्माएं जो धरती पे आई सतयुग में, वो सारे के सारे वैज्ञानिक थे। वो उन्होंने अपने शरीर पे प्रयोग कर करके और सूक्ष्म रहस्यों को उजागर के उनसे अटैचमेंट किया। और ये हवाई जहाज़ बनाना आप बता रहे हो कि अब हमें हवाई जहाज़ आप लोगों ने ईजाद किया है। हवाई जहाज़ तो महर्षि महर्षि भारद्वाज ने हजारों साल पहले ही यहाँ विमानों की पूरी वो बताई थी। यहाँ परमाणु विखंडन जो जॉन डाल्टन कहते हैं आप, वो हमारे सभी ऋषियों ने, भास्कराचार्य, शुक्राचार्य, हमारे आयुर्वेद के जनक चरक महर्षि जो चरक हुए हैं, उन्होंने पौधों से बात करने की, पौधे से टेक्निक, उस तकनीक को अच्छी तरह उन्होंने सीखा था। और जब उन्होंने आयुर्वेद का ये महान ग्रंथ लिखा जो आज तक सारी दुनिया को दिशा दे रहा है, तो यहाँ दोस्तों एक हुए हैं प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु, हमारे देश में, अभी की बात है 19वीं शताब्दी की। और उन्होंने अपने जीवन में पेड़ पौधों पे बहुत सारे प्रयोग किए हैं। और जगदीश चंद्र बसु जी ने ये प्रयोग सारी दुनिया के सामने करके बताया है कि पेड़ पौधे मानवों से बातें करते हैं, मानवों के साथ हंसते खेलते हैं, मानवों के दुख में दुखी होते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, जिनको हम कुछ भी नहीं मानते हैं, कहीं कभी भी इनकी जड़ काट के फेंक देते हैं, कहीं से भी काट के फेंक देते हैं, हम इनके अंदर के ईश्वर तत्वों को नहीं देख पा रहे, हम उससे तादात्म्य नहीं हो पा रहे, एकाकार हम नहीं हो पा रहे, हम उनकी भाषा नहीं जानते। हम यहाँ पर अगर कुछ नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ है ही नहीं। तो जगदीश चंद्र बसु जी ने धरती पे ये सारे संसार के समक्ष जब ये बात बता दी है कि पेड़ पौधे और मानवों के बीच में कनेक्शन है, सृष्टि में कुत्ता बिल्ली ये छोटे छोटे जीव हैं, ये सब सारे के सारे एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ सृष्टि के प्रत्येक कायनात में समस्त जीव जंतुओं का आपस में कोऑर्डिनेशन एक है कि उनके अंदर सबके समान रूप से एक ही आत्मा है। तो अब जो आत्मा तो पूरी आई है, वो अब शरीर कैसा मिला है। अब शरीर परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के शरीर यहाँ बना के रखे हैं। और गज़ब की ये बात है कि लाखों करोड़ों साल बाद भी यहाँ 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आई है जीवन पद्धति में। कोई भी सुख जो जीव है, वो सबसे पहली बात ये है कि जो मानव उस काम को करने के लिए उतारू है आज, जो संभव ही नहीं है, जो किया ही नहीं जा सकता, जो काम हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर हो क्या नहीं सकता है, यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि एक जो देखने वाली बात है सामने दिखाई दे रही है सबको, कि मानव जो है यहाँ धरती पे नहीं था तो उसका जन्मदिन आता है। एक जन्मदिन बताया, 4 तारीख फलाना महीना फलाने को इतने को जन्म हुआ। तो जन्म से पहले भी थे या नहीं थे कहीं? बिल्कुल जन्म से पहले अस्तित्व था हमारा, जब भी तो यहाँ आए। अगर अस्तित्व नहीं होता हमारा पहले से ही, तो यहाँ आता कौन और जाता कौन? तो इसका मतलब हमारा धरती पे जो आगमन है और जो यहाँ से फिर रुखसत है, ये 2 कार्यक्रम हर जीव प्रजातियों के लिए, हर जीवों में अलग समय पर लेके आते हैं। लेकिन एक जीव प्रजाति जो विशिष्ट प्रकार की है, उसमें मैक्सिमम का एक वो रहता है कि मैक्सिमम आप कितना जियोगे। तो यहाँ ये जो मैक्सिममिटी है, जो ये मानव ने इसको अपने आध्यात्म मार्ग द्वारा, योग मार्ग द्वारा अपने शरीर के यहाँ धरती पे मानव जो आता है, हमारा भारत का योग मार्ग है, भोग मार्ग नहीं है। आज सारी दुनिया में जो आप ये शरीर के लिए इतने संसाधन जो बना दिए गए हैं, शरीर को आराम देने के, शरीर के आनंद के लिए, तो ये शरीर की जो हमारी वासनाएं तृष्णाएं हैं,
इनको अधिक से अधिक मात्रा में पूरे करते जाना आज पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से सारे संसार में मानवों के बीच में इतने भ्रम और इतनी दूरियां लगा के एक गलत रास्ते पे हमें चलाया जा रहा है। हमें यहाँ आके धरती खरीदनी पड़ती है। धरती बेच कौन रहा है? वो बेचने वाला कौन है अभी धरती में? जो हमें धरती खरीद दो, उसके मालिक बनो, उस पे एक ईंट पत्थरों का मकान, अगर पूरे जीवन भर हम नौकरी करके आपके चली जाएं तो भी यहाँ जीवन में आज इतनी सी धरती खरीदना और एक मकान बनाना, उस पर चिन के चले जाना, जीवन में ये काम ही नहीं हो पा रहा है सबसे, और हर व्यक्ति को उसमें लगना पड़ा है। यहाँ मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो यहाँ सतयुग के बाद में जब पहली बार धरती पे यहाँ रज और तमसिक पदार्थों का मानव ने ग्रहण शुरू किया तो यहाँ से विकृति शुरू हुई। यहाँ पे सतयुग में वो जानता है अपने आप को, और बाद में त्रेता और द्वापर आते हैं और ये कलयुग आता है। तो क्रमशः मानव की आयु जहाँ पहले हजारों साल थी, उसका शरीर भी बहुत लंबा चौड़ा था, तो वो बाद में जैसे जैसे काल आ रहे हैं, जैसे जैसे काल आगे चल रहे हैं, तो एक काल था हमारा कि पूरे वेद के माध्यम से मानव यहाँ योग क्रियाओं के माध्यम से, यहाँ योग शक्तियों के बल से यहाँ मानव की सामर्थ्य का अधिकतम उपयोग करना ही मानव जीवन का लक्ष्य था। जब परमात्मा का एक अंश आत्मा धरती पे आया तो उसको मैक्सिममिटी में पहुंचना है। अगर मैक्सिममिटी में नहीं पहुंचता है मानव तो उसको और नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले आप दीनदयाल जी के अकॉर्डिंगली मानव है कौन? अगर मानव यहाँ पर एक शरीर है, जैसा कि आप लोगों ने सारी दुनिया में आज मानव को मान के ये राजनीति के माध्यम से इस दुनिया को जो चलाया जा रहा है, ये टिकी हुई किस चीज़ पे है? ये एक ऐसी चीज़ पे मानव का जीवन टिका हुआ है जिसका मूल स्वरूप है ही नहीं कोई, जिसकी जो है ही नहीं कोई। तो एक तो धरती खरीदना, इस पे इसका मालिक बनना, एक आप हमें मानव से मानव आज़ाद होने के लिए लड़ा रहे हैं आप लोग। यहाँ 1000 साल से खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं मानवों के सामने, और सारे के सारे देश ये आज़ादियाँ आपने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि पिछले 80 साल में सारी धरती पे 199 आज़ाद देश हो चुके हैं। तो ये आज़ादियाँ मतलब मानव के साथ मानव का संघर्ष, और मानव के साथ मानव की कंपटीशन, मानव से मानव की तुलना, मानव से स्वार्थपूर्ण जीवन चक्र का निर्माण, यहाँ मानवों को ही एक दूसरे से भिड़ाया गया है। और ये हुआ किससे है? ये जब रज और तम बढ़ने लग गया तो धरती पे पहली बार राजनीति की स्थापना करनी पड़ी। तो जब राजनीति की स्थापना धरती पे हुई, परमात्मा ने एक व्यवस्था, जो वेद ज्ञान मानव को, ये वेद ज्ञान दोस्तों ये सनातन है, वेद सनातन है, ईश्वर सनातन है, आत्मा सनातन है। तो यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, एक छोटी सी चिड़िया आती है तो वो भी अपना घर बसाती है, घर बनाती है, अपने बच्चे होते हैं, बच्चों को सुरक्षा और देखभाल करती है। छोटे से छोटे जीव हम जिनकी भाषाएं भी कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन उन सब के बीच में परस्पर एक ही प्रजाति के जीवों में सभी आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार सारा जीवन अपना मौज मस्ती में काटते हुए और कभी भूखे नहीं मरते हैं, और यहाँ पर किसी भी जीव में कोई त्रुटि नहीं आई है। तो यहाँ धरती का सर्वश्रेष्ठ जीव मानव को इसलिए कहा गया है कि उसको और भी जिम्मेदारियाँ दी गई है। उसको ये धरती की, ये सृष्टि की, ये पर्यावरण की, ये समस्त प्रकार के जीव जंतुओं की, समस्त प्रकार के वनस्पतियों, पेड़ पौधों की, जिनमें चेतनता है, जो परमात्मा का ही एक अंश आत्मा सभी में विद्यमान है। तो मानव सर्वश्रेष्ठ इसलिए कि मानव को एक एक्स्ट्रा दायित्व मिला है कि इन सभी को सुचारू रूप से बनाए रखे, पर्यावरण को बिल्कुल नष्ट ना करे, किसी भी जीव जंतु को मानव द्वारा हानि ना पहुँचे,
और यहाँ पर तो अब पिछले 150 साल में जब से धरती के पहले राजा जब हमने पहली बार राजनीति की स्थापना हुई तो पहले मानवों से 3 चुनाव कराए गए। मानवों को बोला आपको धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। तो यहाँ मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है तो धर्म का चुनाव किया मानव ने। फिर धर्म और अधर्म 2 ही बात हैं, तीसरी बात धरती पे हो नहीं सकती। जो आपने मानवता को जो आपने गलत व्याख्याएं, अधूरे ज्ञान से आप ज़्यादा देर तक यहाँ धरती पे टिक नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर टिकेगा वही जो सनातन है। और आपका ये जो पूंजीवादी लोकतंत्र है, दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से स्पष्ट करते हैं कि धरती पे मानवों के बीच में जो भी कार्य प्रणालियाँ हैं या मानवों के बीच में, वो सबको आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम, ना उसकी कोई सीमाएं हो सकती हैं और ना मानव से मानव की कोई भिन्नता हो सकती है। तो ये भिन्नताएं कहाँ से पैदा हुई? ये भिन्नताएं पैदा हुई आपके पूंजी के निर्माण से। तो दीनदयाल जी कहते हैं मानव के जो वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवा सहायताओं का जो आपस में ये क्रम है मानवों का, ये समस्त जीव जंतु समझते हैं इसको आत्मत सर्वभूतेषु को। तो अपनी प्रजाति के जीवों में आज़ादियों की लड़ाइयाँ हम आगे नहीं लड़ेंगे। ये धरती पे सारे के सारे युद्ध ये समापन का टाइम आ गया है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास मानव जाति को आगे ले जाने के लिए, मानव जाति को इससे श्रेष्ठ प्रकल्प देने के लिए हमारे पास वो सूत्र उपलब्ध है कि हम 7 अरब लोगों को धरती के एक नई जीवन पद्धति के जीवन में लेके जा रहे हैं। कि ये लेके कौन जा रहा है? लेके वो स्वयं महाकाल जा रहे हैं, जिन्होंने धरती पे आके स्पष्ट घोषणा की थी कि सारी धरती को एक ही धुरी पे इकट्ठी करेंगे, सारी दुनिया का एक ही धर्म होगा, सारी दुनिया की एक ही शिक्षा होगी, सारी दुनिया का एक ही पैसा होगा, सारी दुनिया का एक आत्मा के रूप में परिचय होगा। और मानव को एक आत्मा के रूप में जब परिचय कराया जाएगा तो शरीर के जो भाव है, शरीर भाव की यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या मानव के साथ यही आई है कि मानव को जो भूख प्यास नींद आनंद के ये जो इसकी कर्मेंद्रियाँ हैं, तो कर्मेंद्रियाँ अपनी अपनी रुचियों में मानव को उलझाए रहती है। तो मानव पहले अपनी अंतरात्मा को पकड़ेगा, उसको समझेगा, उस अंतरात्मा को फिर हमें लेके कहाँ जाना है, क्या कराना है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पिछले 150 साल में जब धर्म का पहले चुनाव धर्म का हुआ, फिर राजकता या अराजकता, तो राजकता चुनाव किया लोगों ने, अराजकता नहीं चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए। फिर नीति या अनीति, तो अनीति नहीं चाहिए, नीति चाहिए। तो धर्म आधारित राजनीति धरती पे भारत ने पहली बार समस्त संसार के सम्मुख प्रस्तुत की, जिसमें भगवान मनु को पहला राजा बनाया धरती पे, और ये चुनाव करके, और धर्म आधारित राजनीति की स्थापना के रूप में मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन सारी दुनिया को प्रस्तुत किया गया, सारे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। उसमें मानव की किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। मानव को अधिकतम से अधिकतम मानव अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो 4 चरण ये प्राप्त करने पड़ेंगे। और उसको प्राप्त करने के लिए 4 तरीके दिए हैं। 4 तरीके क्या? पहले आपको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मचर्य से नहीं रहेंगे, आपके अंदर वो खजाना जो अंदर जमा होना चाहिए, जब अंदर आपके खजाना बढ़ेगा तो ही वहाँ पर उसको कोई लेने आएगा। तो अगर परमात्मा को जो यहाँ पर धरती पे आके एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि सारी मानव जाति को इतना भ्रमित हुई है कि सारी दुनिया भगवान को के अस्तित्व को तो मानती है, लेकिन
उनके प्रारूपों में मानवों के भाषा के कारण, मानव के रहन सहन के कारण, मानव की स्थिति परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर मानव को एक शरीर भाव प्रदान किया, ये आपके पूंजीवाद ने। तो क्यों तो कोई अमीर बनेगा, क्यों यहाँ धरती पे कोई गरीब बनेगा, क्यों मालिक और नौकर बनेंगे, और यही बनने बनाने के लिए धरती पे हम 1000 साल से घूम रहे हैं। तो अब आगे हमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन में क्या होगा? युग परिवर्तन में मानव जीवन को जो आप समझे बैठे हैं, मानव जीवन को जो दुर्गति आपने कर दी है, मानव जो इतना सर्वश्रेष्ठ जीव था, आज वो रोटी कपड़े मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान के लिए हजारों साल से यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे युद्धों में व्यस्त है। तो अब परम पूज्य गुरुदेव इसका जो पूरे युग का पुनर्निर्धारण पुनर्निर्माण कर रहे हैं, इसमें एक महती भूमिका परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द की थी कि सारे और प्रकल्पों में हमारा गायत्री परिवार सभी क्षेत्रों में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की जो परिभाषाएं हैं, जीवन के जो कार्यक्रम हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव ने वसुदैव कुटुंबकम के रूप में आद्य शक्ति माँ गायत्री को आधार बनाते हुए समस्त 7 अरब लोगों के लिए, गायत्री मतलब 7 अरब लोग प्राणों से संचालित हैं, इसलिए माँ गायत्री उनके अंदर है। तो प्राणों को धारण करना मतलब गायत्री। तो जो सारी मानव जाति के साथ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ मानवों के बीच में त्रुटि वहीं से शुरू होगी जब आपने इसको धनवान बना दिया कि मानव को कोई वस्तु विनिमय करेगा तो बदले में धन रुपया पैसा संपत्ति देगा, ये विचार है ही नहीं कहीं। ये किसी भी प्रजाति में 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में ना कोई बैंक बैलेंस है, ना किसी प्रकार की मुद्रा है, फिर भी हजारों लाखों सालों से वो जैसा उनको ज्ञान दिया गया परमात्मा वेद द्वारा, उन्होंने उसी ज्ञान से ग्रहण करके एक मधुमक्खी के छत्ते में हजारों मक्खियाँ बैठी रहती है, लेकिन उनमें कभी लड़ाई नहीं होती है, कोई आज़ाद होने के लिए कोशिश नहीं करती है। यहाँ पर मानव के साथ ही ये सारी चीज़ हुई है। तो मानव में विकृति ये रज और तम में आई, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला मनुवाद हजारों साल तक चलते रहे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब जो कलयुग का ये पैमाना छलका, तो यहाँ मानवीय बुद्धि ने एक क्योंकि यहाँ जो दायित्व लेके आया था मानव की सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखेगा, वही सारे जीव जंतुओं को काट काट के खा रहा है। आज सारी दुनिया में मानव शाकाहारी होने के बावजूद सारी दुनिया में जीवों को काट काट के खाया जा रहा है और इनको खाने दिया जा रहा है। जो जीव को आप मार रहे हो, आपका अधिकारी धरती पे ज़्यादा है और उस जीव का अधिकार नहीं है, ये तय करने वाले आप नहीं हैं और इस बात को घोषित करने वाले आप नहीं हैं। तो सारे जीव जंतुओं की तरफ से एक याचिका मैं सारे संसार के सम्मुख डालना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी जीवन मानव किसी भी जीव को मार नहीं सकता है, मानव को अधिकार नहीं है किसी को मार के खाने का। तो जैसा खाएगा न वैसा बनेगा मन, वही बात हुई और मानव को ये राजसिक और तामसिक खाना खिलाया और खाने से बुद्धि जो उच्च स्तर पे चलती थी, इस बुद्धि को ज़मीन के नीचे ले आए और सारी दुनिया सड़कों पे इतनी ऊपर तक देखती है, मानव आकाश को देखना भूल गया है। तो आकाश को देखने का समय निकलेगा। अब ये हुआ, परम पूज्य गुरुदेव ने सारी फिक्सेशन पहले से ही व्यवस्थित है और ये संभवतः अंतिम चरण में युग परिवर्तन की बेला में हम लोग आन पहुँचे हैं, जहाँ गुरुजी ने एक सूत्र दिया है गायत्री परिवार को, उस सूत्र को याद करने का समय आ गया है। ये गुरुजी ने कहा अगर आपको यहाँ पर सही नहीं हो रहा है मामला, तो आप उल्टे को उलट कर सीधा कर दो। तो ये हो क्या रहा है, ये सारी दुनिया की राज की नीति में जो गड़बड़ हुई है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा 4 सूत्र प्रदान किए, जिससे संपूर्ण मानव जाति को भविष्य दिखाई देगा।
ये उनके 4 सूत्र हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और इसी विषय को मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, अब जो दुनिया में परिवर्तन होने जा रहा है, सबसे बड़ा परिवर्तन मानव की पहचान के रूप में होने जा रहा है। यहाँ मानव को जो शरीर, अमीर गरीब, मालिक नौकर, काला गोरा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये इतना सारा ये विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशील, ये G5 G10 G20, ये सारे के सारी दुनिया में मानवों ने कुछ ऐसी त्रुटिपूर्ण जीवन प्रणाली अपना ली है जिसके कारण मानव बार बार धरती पे आता है और धरती पे आना बेकार हो जाता है। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का तो जब सवाल आएगा जब पहले आप स्वयं को जान पाएंगे। तो यहाँ तो स्वयं को, मानव को पैदा होने से पहले ही आप अमीर गरीब मालिक नौकर बना के पैदा कर देते हो। और ये पद्धति एक ऐसी चलती चली आ रही है कि इसके कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ मानव ही मानव के साथ ये इतनी प्रताड़नाएँ, यातनाएँ, हत्याएँ जो किए जा रहा है, ये उसको अधिकार ही नहीं है। आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार तो एक ही आत्मा सब में है। और वसुदैव कुटुंबकम, धरती पे कोई सीमा रेखाएं खींच के ये जो जितने भी आज़ाद देश बनाए गए हैं, यही षड्यंत्र है धरती का। धरती पे सबसे बड़ा मानव का षड्यंत्र है आज़ादी, जो हो नहीं सकती है, किसी भी प्रजाति के जीव में नहीं हो सकती है। और आप लोग हमें यहाँ सारी की सारी दुनिया आज़ादी जिंदाबाद, आज़ादी जिंदाबाद के हमें यहाँ झंडे पकड़ा के फिरवा रहे हो। भैया यहाँ पर आज़ादी नहीं, मतलब हम कोई गुलाम नहीं थे। कौन कहता है हम गुलाम थे? यहाँ पे कब गुलाम थे हम? यहाँ पे हम ये 200-400 साल की बात कर रहे हो, हम करोड़ों साल की बात करते हैं। यहाँ पे हम पीछे मानव की जो यहाँ हम पीछे करोड़ों साल से आ रहे हैं, आप हमें यहाँ पे 1947 में आज़ाद करते हो। तो सारी दुनिया आज ये बोल रही है भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1947 से पहले हम गुलाम भारत में थे। तो पहले तो आप भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे, तो बाद में फिर क्यों नासा ने आज सारी दुनिया के सामने नाक रगड़ के ये फोटो जारी किया है राम सेतु का कि ये 4,500 साल पुराना है। तो आपका झूठ के ऊपर टिका हुआ ये ईसवी का जो खेल है, ये तो वहीं ध्वस्त हो गया आपका। आप ही ने कर दिया और भी करेंगे हम। अभी रुकिए, आपको मानव को आत्मा देखनी है, आपको आत्मा सामने दिखाएंगे हम। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ वैज्ञानिक अध्यात्मवाद दिया है। यहाँ वो बाबा जी नहीं है यहाँ पे जो आपको आशीर्वाद दे के और मनोकामना पूरी करने का वो देते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव ने ये पीला वस्त्र पहनाया तो है, लेकिन इस पीले वस्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप में दिया है। यहाँ हम आज परम पूज्य गुरुदेव ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम सारी दुनिया के सामने ये सिद्ध कर देंगे कि मानव धरती का एक यात्री है और यहाँ पर मानव को, संपूर्ण मानव जाति को विभेद स्वीकार नहीं है। तो करे ये युग परिवर्तन तो ऐसे ही होता है। आप लोग ये यहाँ पर धार्मिक कीर्तन करते रहिए और ये दुनिया बदलेगी। दुनिया बदलने के लिए यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ कौन करेगा? पुरुषार्थ